भक्तों हरे कृष्णा। आज हम सब श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 1 का श्लोक नंबर 32, 33, 34 और 35 पढ़ने जा रहे हैं। कृपया भक्तगण ध्यान देना। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंद। किम नो राज्येन गोविंद किमम भोगेर जीवन्तेन वा एषमार्थे कांक्षातीतं नो राज्यं भोगः सुखानि च ता इमे वस्थिता युद्धे प्राणम् असत्यक्त्वा धनानि च आचार्यः पितरः पुत्रस्थैव च पितामहः मतुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालः सम्बन्धिनस्तथाः एतत्र हन्तुमिच्छामि घ्रतोऽपि मधुसूदन अपितृलोक्यराजस्य हेतोः किं नु महि कृते नित्यहत्य धार्तराष्ट्रात्र का प्रयतिः स्वजन जनार्दनः। भक्तगण ध्यान देना। अर्जुन बोल रहे हैं, हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो मैं फिर इन सब को क्यों मारना चाहूँगा, भले ही वे मुझे क्यों ना मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सब से लड़ने को तैयार नहीं हूँ, भले ही बदले में मुझे तीनों लोक क्यों ना मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें। भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। भक्तगण ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर अर्जुन दया भाव से मोह ग्रसित होकर इस प्रकार वो मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण से अपनी बातें रख रहे हैं। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को गोविंद कहकर संबोधित किया है, क्योंकि वे ग्वाओं तथा इंद्रियों की समस्त प्रसन्नता के विषय हैं। इस विशिष्ट शब्द का प्रयोग करके अर्जुन संकेत करते हैं कि कृष्ण यह समझें कि अर्जुन की इंद्रियों कैसे तृप्त होंगी, किंतु गोविंद हमारी इंद्रियों की तुष्ट करने के लिए नहीं हैं। हाँ, यदि हम गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं तो हमारी इंद्रियां स्वतः ही तुष्ट हो जाती हैं। भौतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है और चाहता है कि ईश्वर उसके आज्ञा पालक की तरह काम करें, किंतु ईश्वर उनकी तृप्ति वहीं तक करते हैं जितनी कि वे पात्र होते हैं, उस हद तक नहीं जितना वे चाहते हैं। किंतु जब कोई इसके विपरीत मार्ग ग्रहण करता है, अर्थात जब वह अपनी इंद्रियों की तृप्ति की चिंता ना करके गोविंद की इंद्रियों की तृप्ति की चिंता करने का प्रयास करता है, तो गोविंद की कृपा से जीव की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। यहाँ पर जाति तथा कुटुंबियों के प्रति अर्जुन का प्रागण स्नेह आंशिक रूप से इन सबके प्रति उसकी स्वाभाविक करुणा के कारण, अतः वह युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। हर व्यक्ति अपने वैभव का प्रदर्शन अपने मित्रों तथा परिजनों के समक्ष करना चाहता है, किंतु अर्जुन को भय है कि उसके सारे मित्र तथा परिजन युद्ध में मारे जाएंगे और वह विजय के पश्चात उनके साथ अपने वैभव का उपभोग नहीं कर सकेगा। भौतिक जीवन का सामान्य लेखा जोखा है कि
आध्यात्मिक जीवन इससे सर्वथा भिन्न होता है। चूंकि भक्त भगवान की इच्छा की पूर्ति करना चाहता है, अतः भगवद इच्छा होने पर वह भगवान की सेवा के लिए सारे ऐश्वर्य स्वीकार कर सकता है, किंतु यदि भगवद इच्छा ना हो तो वह एक पैसा भी ग्रहण नहीं कर सकता। अर्जुन अपने संबंधियों को मारना नहीं चाह रहा था, और यदि उनको मारने की आवश्यकता हो तो अर्जुन की इच्छा थी कि कृष्ण स्वयं उनका वध करें। इस समय उसे यह पता नहीं है कि कृष्ण उन सबों को युद्ध भूमि में आने के पूर्व ही मार चुके हैं और अब उसे निमित्त मात्र बनना है। इसका उद्घाटन अगले अध्यायों में होगा। भगवान का असली भक्त होने के कारण अर्जुन अपने अत्याचारी बंधु बांधवों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहता था, किंतु यह भी भगवान की योजना थी कि सबका वध हो। भगवत भक्त दुष्टों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहते, किंतु भगवान भक्तों के उत्पीड़न को सहन नहीं कर पाते। भगवान किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा से क्षमा कर सकते हैं, किंतु यदि उनके भक्तों को कोई हानि पहुंचाता है तो वे उसे क्षमा नहीं करते। इसलिए भगवान इन दुराचारियों का वध करने के लिए उद्यत थे। यद्यपि अर्जुन उन्हें क्षमा करना चाहता था, परंतु भगवान उन दुष्टों को नहीं क्षमा करना चाहते। कृपया भक्तगण, कृपया भगवत वाणी आप सबको अच्छी लग रही है तो और भक्तों तक पहुंचाने की कृपा करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।